आज अपन के गांव में पावन धाम ग्राम ठेलका में सुंदर आज जो है भगवान की अखंड नौधा भक्ति प्रारंभ होकर जाते। बड़ा भाग्य की बात है कि अपन के गांव में सुंदर भगवान की अखंड नौधा भक्ति आत्मन के माध्यम से हमला और आप से हमला हमारी अमृत सागर में गोता लगाए के मौका मिले है। तो आओ हम कुछ क्षणिक ही सही अपन जिंदगी ला सही दिशा में ले जाए बर भगवान की कथा में सुनना धरना सुनना मानव के लिए एक ऐसे अमृत हरे जिन्हें सुन करके अपन जिंदगी में सुधार सकते और आगे चल के भगवान का प्राप्त कर सकते। तो मानस किसान समाज फिर भी हमारी तरफ से जितना भी वही आपन के बीच में पहले आपन के बीच में माँ साध्य के पश्चात भगवान की कथा ला सुनाने के प्रयास करवो। श्यावल रामचंद्र की
सज्जनों, और हम सब जो है एक अमृत सागर में डुबकैया लगावन और अपन जिंदगी सही रास्ता में ले जाओ। यानी भगवान की कथा में कई ऐसे बात सुनने मिलती जिन्हें हम कभी सुने नहीं रहे। जिंदगी के रास्ता ला जो सही करने वाला जो है भगवान की कथा, जेकर माध्यम से एक परिवार जुड़ते। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर परिवार के कोई भी व्यक्ति अगर सुन लेते तो वो समझ जाते कि परिवार को कैसे होते, परिवार में एक कैसे रहना है, भाई भौजाई कैसे रहना है, ननद भौजाई कैसे रास्ता में चलना है, यानी देरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, ये सब का प्रेम जो है एक बंधन में जोड़ के रखते। ऐसे चीज जो है भगवान की कथा में देखे मिलते, सुने मिलते। तो आओ सुंदर प्रसंग की ओर सुनबो। कहेंगे है आप मन सुनत हो अरण्यकांड। अरण्यकांड के माध्यम से बानर भालू की जो कथा है वो कथा सुने मिली थी। भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास में थे और 14 वर्ष के वनवास में आज बने बने विचरण कर रहे। तो अपन पिता के वचन के पालन करी और करत घरों के और 14 वर्ष के वनवास काटा थे। तो भगवान राम जो है जंगल जंगल भटका थे। कत्तो सत्य ज्ञानी मन जो है घरा गोरा करा थे और घरा गोरा में आज कई मुनि मन के उद्धार हुआ थे, कई भक्तन मन के उद्धार करत आते भगवान जी। ये सबरी है, केवट है, अहिल्या माता है, अगस्त मुनि है, इधर सब उद्धार करत आवत है। और आज जो है मुनि के आश्रम में पहुंची है और मुनि के आश्रम में पहुंच करके मुनिवर जो है अपन आप ला भूल गए, भगवान के स्वरूप ला देख करके अपन आप ला भूल गए। जैसे हम कोई व्यक्ति ला अचानक से देख ले, जेकरा घोड़ा हमन करत है और अचानक से मिल जाए तो हमन अपन आप ला भूल जाते। अरे बहुत दिन हो गए तो ला देखे कतका दिन में आता वो उसके मन की खुशी आनंद ला वो सामने वाला व्यक्ति भी जान सकते, बाकी कोई नहीं जान सकता। वो समय के पालो, वो समय के क्षण समय ला वो व्यक्ति ही अनुभव कर सकते। तो आज जो है जेकर अघोरा धैर्य के साथ जो है अघोरा धैर्य से आज परमात्मा ओकर साथ में है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु हसने भरी लोचने भरी लोचने मोहन की मुनि बले परम प्रवीण जरी रामा पानी स्तुति करते श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु आसीन भरी लोचन सोबनी खरी। देखो आश्रम में आए हैं भगवान जी और आकर के प्रभु सुंदर जो है आसन दे, सुंदर जैसे हम मन को सगा पहुना आते तो आसन देते है नहीं। और आसन दे के बाद सुंदर और विराजमान करतन होकर कहे जाए पर हाल ला पूछतन सब बढ़िया बढ़िया ऐसे करके सब चीज जो है सगा पहुना आते। तो वही प्रकार से आज उखर अघोरा खत्म हो गए। आज भगवान के स्वरूप ला देखा थे, नेत्र में जो जग भर गए भैया और भगवान के स्वरूप ला देखा देखा जो है मुनिवर जो है हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे लगे कि हे प्रभु जब भी मैं इस संसार में आऊं मोर पन जो है आपकी चरण कमल भी बने रहे और मोर जिंदगी है आपके ही भजन कीर्तन में, सेवा सत्कार में, धर्म में सब में लगे रहे। ऐसे करके आज जो है अगस्त मुनिवर जो है भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके यही विनती प्रार्थना करते थे और वंदना करते प्रभु से स्तुति करते। और भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय।
बताए गए हैं कि भगवान की कथा में 4 घाट है, तरैया घाट वाले, और इसने समझ तो घाट 4 घाट है। जैसे हमन तुमन गोस्वामी तुलसीदास जी लाखों संत समाज के बीच में भगवान की कथा बताते, और वही कथा के माध्यम से हमारे तुमन जुड़े हवन। और जो है दूसरा घाट है कागभूषुंडी, जो है गरुड़ पक्षीराज जी सुना थे, सुनावा थे कागभूषुंडी जी, वो दूसरा घाट हो गए। भरतनाथ जी भी भगवान की कथा सुना थे वाल्मीकि महाराज की माध्यम से, और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में बैठ करके माँ पार्वती ने सुनाते। ये 4 घाट। तो आज जो है कहे कि नाम ही भक्त वत्सल कृपाशीली कोमल, भगवान की कई प्रकार से वंदना करत है, स्तुति करत है। अपन आपला भाग्यवान भाई, कोई भी चीज प्राप्त हो गए तो हम कितने नहीं ओकर किस्मत में भाग्य में लिखा है तब मिली से, कुछ भी चीज अगर प्राप्त हो गए तो हम कितने ओकर किस्मत में रही तब मिल गए। तो वही प्रकार से वो अपन किस्मत ला बतात है, मोर किस्मत में मोर भाग में लिखे रही से कि मोला परमात्मा मिल ही। राम जी श्री रामचंद्र जी ला मोर आज मोला दर्शन दे ही, मोर आंख जो है धन्य हो गए। ये भाव लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। कृपाशील कोमल कहे लगे है, कोमल स्वभाव वाले भगवान श्री रामचंद्र जी कोमल स्वभाव वाले हैं। जो भी भक्त आते भगवान के सामने, ये नहीं कि रामित भगवान के सामने तैयार है नहीं कहा है। भगवान कई रूप में हो सकते हैं, अनगिनत, हम लोग गिन नहीं सकते। मानने वाले के लिए कई रूप है भगवान। कोमल स्वभाव कोई भी चाहे ग्रंथ पढ़, चाहे कुरान पढ़, चाहे बाइबिल पढ़, जिन भी देवी देवता है कोमल भाव से ही अपन भक्त के सामने अपन भक्त की बात मानते और बात करते थे। तो कोमल भाव सबके हृदय में होना चाहिए, सबके हृदय में भी तो भगवान बसते जाते। तो आज जो है कोमल भाव वाले, मैं आपका स्तुति कैसे करूं, आप मन का वंदना कैसे करूं। आपका मन में शक्ति नहीं है कि आप मन ला प्रसन्न करे पर, मोर पास कोई चीज नहीं है जेला आप ला दे सको। हे प्रभु कहेगे है, भाज में ते पंदे पूजहि, अकामिना साधन नहीं। भाज में ते पद पूज कहेगे, निष्काम पुरुषों का अपना परम धाम देने वाले, निष्काम देकर कामना वासना जो है उखर मन में कोई लालच न होना। निष्काम कोई कार्य के प्रति एकदम प्रेम, मतलब हमेशा कार्य करना। निष्काम कोई अर्थात कोई कामना उखर मन में नहीं है। उखर कामना यही है कि आपके चरण कमल में मूल जीवन रहे, आपके चरण कमल में मैं सेवा करत रहे रहूं। तो वह है कि अकामनी स्वधामन, जो परम सुख देने वाले ऐसे परमात्मा आज जो कुटिया में आहे, जतेक भी वहां पे जीव जंतु मन हवे, जतेक भी चिड़ै चुरुग मन है, मन सब ओकर दर्शन करत है। और ओकर मुनि के साथ जितना भी वहां पे जीव विचरण करत है, वो मन अपन जीवन धन्य मानत है। जैसे आप मन के गांव में भगवान की कथा विराजमान है, आप मन के माध्यम से, आप मन के सहयोग से कई जीव मन सुनत हो, भले ध्यान समझ नहीं पाते लेकिन सुनत हो तो पूरी जिंदगी धन्य हो गए। आप मन के जितना भी जीव यहाँ आसपास निवास करते हैं पूरी जिंदगी धन्य हो गई। आप मन के भी जिंदगी धन्य हो गई। आप मन के गांव अभी अयोध्यापुर में भगवान राम जी का ही आप मन बैठे हो ना, वो गोद हरे, और गोद में कौन बैठे हो, आप भक्त मन बैठे हो।
आप मन ये गांव जो है अभी अयोध्यापुर एक स्वर्ग लोक माने जाए, ऐसे परम धाम में आप मन विराजमान हो। आप मन के गांव जो है अयोध्यापुर लागत है, ऐसे जो है कई प्रकार से भगवान ला जो है प्रसन्न करते बोला जो है खुशी के आनंद मुनि वल्लभ जो है प्राप्त होते और कहे कि अपन वो खुशी के मारे जो है का बोला का नहीं, मुनि वर जो है जिन मन में आते भगवान के प्रति प्रेम वो चीज लौला बताते ही और वजन में सुखो तो श्यावरी रामचंद्र
रामचंद्र की जय। निकाय श्याम सुंदर में भवन लोकनाथ मंदरम प्रफुल्ल कुंजलोचन महिरम मंदाति दोष मोचन। मनस्वी सज्जनों, इस प्रकार से निष्काम श्याम सुंदर भगवान के स्वरूप जो है न गोरा है न काला है, तो कौन स्वरूप में है जी? भगवान राम का स्वरूप जो है श्याम रूप में, नील नीला आकाशीय कलर में, रंग में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जो है श्याम रूप में है। ऐसे श्याम सुंदर जो है हर कोयला मोहित कर देने वाले रूपी जो कहे भवाभूतनाथ मंदिर, ऐसे स्वरूपी समुद्र को मंथन के लिए जैसे मंदराजल, समुद्र के जब मंथन होते कई चीज निकलते, लक्ष्मी निकलते, लक्ष्मी माता निकलते, सर्प निकलते, विष निकलते, चंदन निकलते, केचुआ निकलते, कई रूप में निकलते। तो मंथन कौन कौन गए जी? देवता और राक्षस के बीच में का चीज वर अमृत वर। तो मंथन होते तो मुड़ी डहला कौन धरे लेते? देवता मन राक्षस मन है दाई, वो घर जाते तो वो जानते वाला घर हो, जानते वाला घर बिचारी है लइका पद। भगवान जो है प्रफुल्ल कुंज लोचन मंदाकिनी दोष मोचन, मंदरा जल जो है, मंदरा जल रूप के समान जो है, ऐसे स्वरूप वाले भगवान के फूलों की वर्षा और कमलों के समान नेत्र वाले कमल फूल है, कमल के समान उत्तम नेत्र है भगवान राम। ऐसे स्वरूप और मन और आदि दोषों से बहुत दूर, दुखी सब चीज दूर करने वाले, पाप दूर करने वाले, नाश करने वाले, दीन दुखी के दुख दूर करने वाले और खुशी देने वाले ऐसे परमात्मा के आज प्रशंसा करते भैया। आओ भजन में सुन बोल श्याम रामचंद्र की जय।
भगवान कई रूप में भी आ सकते, भगवान भिक्षु के रूप में आ सकते, भगवान संत के रूप में आ सकते, भगवान सगा संबंधी के रूप में आ सकते, भगवान सखी के रूप में भी आ सकते, सखी के रूप में। भगवान का कोई रूप नहीं है ना, कई रूप में आ सकते।
तो ऐसे परमात्मा जो है आज जो है फिर कुटिया में आकर के बैठे और मुनिवर जो है अपन मति अनुसार भगवान के बखान करते भैया भगवान के प्रेम में डूब गए। का बोला तो का नहीं, वो तो हमसे हो गए भैया और हम होकर के सुंदर भगवान की भजन और भगवान की चरित्र गाथा जो है वर्णन करते। आज जो है दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुद्रिता सर्द सर्जनन सुरारी वृंद भजनम। ये भाव लेकर कहे लगे सूर्य वंश के भूषण है, जैसे अंश कहे जाए अंश है बेटा मन अंश चलाते के थे हमारे पीढ़ी चलाही उजागर कर ही सूर्य वंशज अयोध्यापुर के सूर्य वंशज भगवान राम जी कुल के अंशज कहे जाए। ऐसे सूर्य वंश के भूषण जो है